हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 13 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई। क्या 16 दिसंबर तक के लोगों को कंसीडर किया जाएगा या गूगल फॉर्म को सभी को मिलाकर कंसीडर किया जाएगा? केस की दिशा और दशा किस पर तय करेगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो 13 जुलाई को जो डेट लगी हुई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है मित्रों, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, अगला सप्ताह, उसमें बेंच का गठन निश्चित तौर पे हो जाएगा। और इससे ये पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट वीक में जो बेंच गठन होगा, जो आदरणीय जज साहब आने वाले हैं वो कौन से जज होंगे और उनकी क्या मंशा होगी, क्या उनका विचार होगा, उनका थिंकिंग क्या है, इस भर्ती के प्रति उनकी सोच क्या है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा 13 जुलाई को। और यानी कुल मिला जुला करके 13 जुलाई को इस भर्ती की दिशा और दशा सब क्लियर हो जाएगी। और वैसे उम्मीद है कि हो सकता है कि एक आध डेट और लगे, क्योंकि अभी जो नए जज आएंगे इस केस को जानने और समझने में थोड़ा समय लग सकता है। और अगर सभी अगवाकार एकजुट हो करके एकता की बात करते हैं और सब लोग जितने भी अगवाकार हैं बिना विरोध किए, बिना एक दूसरे का विरोध किए, सब लोग और सभी लोगों के जो एडवोकेट हैं जितने भी हैं, सब 16,000 की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे 16,000 पर आर्डर भी हो सकता है। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आदरणीय जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जो आदरणीय जज साहब पहले वाले हैं, यानी आदरणीय प्रसन्ना सर, वो इस केस को शुरू से लेकर के आज तक हर बातों पे, हर पॉइंट पे, टू द पॉइंट, सब पे वो हर चीज़ को जानते हैं टू द पॉइंट। और वही आदरणीय जज साहब, आदरणीय प्रसन्ना सर ही बोले थे कि हम जीरो ग्राउंड पे ही सबको सुनेंगे, जितने भी लोग हैं 16,000 लिस्ट पे। इसमें मेड की कोई बात नहीं है ना, क्योंकि ये बेचारे इतने सालों से, इतने वर्षों से केस को लड़ रहे हैं और ये लोग गरीब बच्चे हैं और जीरो ग्राउंड पे ही सुनेंगे। इसलिए अगर एक आदरणीय जज साहब इस भर्ती को सब कुछ जान रहे हैं तो जो दूसरे आदरणीय जज साहब आएंगे, कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्यता बनेगी और स्थापित भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और अगर दोनों लोग आपस में सामंजस्यता स्थापित कर लेते हैं और ये जितने भी अगवाकार हैं ये लोग भी आपस में अगर सामंजस्यता कर लेते हैं एक दूसरे में बिना विरोध किए, सिर्फ और सिर्फ मर्जी के आधार पर 16,000 की अगर बात करते हैं, बिना किसी का विरोध किए, बिना किसी मुद्दा को उठाए, सब लोग अगर 16,000 की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे 16,000 का आर्डर हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि अगर उन दोनों जज में सामंजस्यता बैठ जाती है, क्योंकि एक जज साहब तो जानते हैं आपके केस को और दूसरे भी अगर जान जाते हैं, और उसी प्रकार बिना विरोध किए, बिना कोई मुद्दा उठाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा उठता है 16,000, तो निश्चित तौर पे पहले डेट में ही आर्डर हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, आप सभी को पता है कि जो शेष रिक्त जगह हैं, रिक्त पद हैं, 6,170 पद पहले से ही हैं ऑलरेडी, जो शेष बचे हुए हैं। और जैसा कि आरटीआई के माध्यम से प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी आरटीआई के माध्यम से उनके अकॉर्डिंग जो डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, लगभग 10,000 की डाटा आ रही है कुल मिला जुला करके 10,000। तो 10,000 है और 6,170 पद है, कुल मिला जुला करके 16-17 हज़ार लगभग उसमें पद देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अगर इस तरह का होता 16-17 हज़ार तो पद क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और जितने भी याची हैं सबका उसी में हो जाएगा। इसमें इफ बट बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी अगवाकार हैं सब लोग अगर इस 16 की बात करते हैं
केवल मर्ज़ी के आधार पे करते हैं तो निश्चित तौर पे अपने अपने एडवोकेट को अगर इसके आधार पे करते हैं तो निश्चित तौर पे आर्डर हो सकता है, इसमें बट नहीं है बिल्कुल। और अगर मेड के आधार पे करते हैं तो आप सभी को पता है सिर्फ कितना मिलेगा, 6170 पद मिलेगा। तो मेड की बात ना करके सिर्फ लिस्ट की अगर बात किया जाए तो लगभग सबका भला हो जाएगा, है ना। और कमेंट में आ करके बेचारे गूगल फॉर्म वाले भी कमेंट करते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, जब 16,000 की आप बात करते हैं और अगर गूगल का नहीं होगा तो 16 का भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे, देखिए गूगल फॉर्म जो आया है ये भी आप लोगों की गलती नहीं है। ये जितने भी अगवाकार हैं इन्होंने करेक्शन के नाम पे गूगल फॉर्म लाए हैं, और जब गूगल फॉर्म आए तो इसमें जो 100 लोग भी थे जो इस भर्ती से कोई मतलब नहीं रखते थे, वो लोग भी इसमें फॉर्म भर दिए। अब जब फॉर्म भर दिए तो इनकी संख्या नियर अबाउट जानते हैं 32,000 पहुँच गई है। तो इनका भी राइट बनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ये भी सोचने वाली बात है कि शुरू से लेकर के आज तक ये लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग थे। तो सजग कौन था? सबसे पहले यही लोग थे जो 16,000 की लिस्ट वाले हैं, सबसे पहले सजग एक्टिव यही लोग थे। आपको ये भी पता होगा जो 12,460 की जो भर्ती हो चुकी है, 29,334 जो भर्ती हो चुकी है, उसमें भी क्राइटेरिया कोई ना कोई डेट डिसाइड था, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसलिए अगर 72,000 की बात करें तो इसमें भी कोई ना कोई डेट डिसाइड होना लाजमी है, और डेट डिसाइड होगा निश्चित तौर पे, चाहे 16 दिसंबर 2025 रात मिडनाइट की हो या कोई भी डेट डिसाइड होती है। अगर 16 दिसंबर की डेट डिसाइड होती है तो नियर अबाउट 16,000 के जितने भी लोग हैं सबका आर्डर हो सकता है ना। वो तो और गूगल का भी, उनका भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब कुल मिला जुला करके जो आगामी आने वाली जो 13 जुलाई की डेट है वो दिशा और दशा सब उस पर डिपेंड करेगा, और उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इसलिए सभी अगवाकारों से अपेक्षा है कि सब लोग बिना एक दूसरे का विरोध किए सब लोग सिर्फ लिस्ट की बात किया जाए, और अगर लिस्ट की भी बात नहीं बनती है और जज साहब इस पे नहीं मानते हैं तो मेड के आधार पे सुनवाई हो, और तब जा कर के अपने अपने एडवोकेट अपने अपने मुद्दे को ऐसी बात आती है तब होती है। हालांकि ऐसे होने वाला नहीं है। पहली प्राथमिकता 16,000 की लिस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद अगर गूगल की बात होती है तो आदरणीय जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि 16,000 लास्ट में 16,000 का करते हैं कि 6170 पद करते हैं, कि गूगल फॉर्म सबको मिला करके लिस्ट, नई लिस्ट बना करके सबको मेरिट के आधार पर करते हैं। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगर जितने भी अगवाकार हैं सिर्फ एकता की बात करते हैं, सब लोग बिना एक दूसरे का विरोध किए सिर्फ और सिर्फ 16,000 की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे 13 जुलाई को जो आगामी आने वाली जुलाई है उसी दिन ये क्लियर हो जाएगा, आर्डर हो सकता है, इसमें बट नहीं है। सिर्फ अगवाकारों के ऊपर डिपेंड है कि क्या आपकी मंशा है ना। और उनकी मंशा को बताने के लिए अगर सब लोग एक ही बात करते हैं मंशा, तो निश्चित तौर पे जो आदरणीय जज साहब आएंगे उनकी भी मंशा क्लियर हो जाएगी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी अगवाकार हैं, सब लोग एक ही रट लगाए हुए हैं, 16,000 लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसे लोगों को आर्डर कर दिया जाए, क्योंकि इतने सालों से लोग परेशान हैं और इसमें सब लोग समय भी गंवाए हैं, आर्थिक भी गंवाए हैं, धन भी गंवाए हैं। तो निश्चित तौर पे आपके प्रति उनकी सोच सकारात्मक होगी, और निश्चित तौर पे स्थिति को देखते हुए और आर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।